हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज बात करते हैं कि सबा की इंटरफेरेंस से शोहेब और दीपिका कैसे फैमिली से दूर होते जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी एक दो बार व्लॉग्स में बोला है, अगर आपने वो पार्ट पे ध्यान दिया हो तो, और आई एम श्योर आपके यहाँ भी समथिंग सिमिलर ऐसा कुछ ही बोला जाता होगा, डिफरेंट वर्ड्स में, डिफरेंट स्टाइल में। तो जो स्टेटमेंट ये है कि जब शादीशुदा लड़कियां अपने मायके में पड़ी रहती हैं या मायके में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करती हैं, तो बेटा बहू माँ बाप से दूर हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, तो वो उनमें दूरियां बढ़ा देती हैं और अननेसेसरी कंफ्यूजन बढ़ा देती है, लड़ाई झगड़े करवा देती हैं। ये आपने अपनी फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में कई बार देखा होगा। तो एग्जैक्टली वही यहाँ पे हो रहा है। अब आप देखिए, मैं पिछले एक दो साल पुराने इसके इफ्तार के व्लॉग्स देख रही थी, जिसमें शोहेब और दीपिका बहुत चहकते रहते थे। वो व्लॉग्स बनाता था, मैं स्क्रीनशॉट्स लगाती जाऊंगी यहाँ पे, जहाँ व्लॉग्स बनाता था, किचन में घुस के हंसता मुस्कुराता था, दोनों खुश रहते थे और कुकिंग वुकिंग भी करता रहता था। कुछ कुछ नीचे जाके अपनी अम्मी के साथ बैठता था और फ्रूट्स काटते थे दिन में, तो उनसे बातें करता था, कभी कभार फ्रूट्स भी काट लेता था साथ में बैठ के। और जब वो इफ्तारी करते थे, नीचे ही करते थे अपनी अम्मी के घर में मोस्टली, तो उनके पास स्पेस भी होता था। 5-6 जने होते थे ये लोग, लेकिन स्पेस होता था, सोफा वोफा हटा दिया, जैसे भी करा, बैठते थे आराम से, नॉर्मल इफ्तारी होती थी। दीपिका कुक करती थी, हमेशा कुक करती थी कुछ ना कुछ नया, और नॉर्मल हंसी मजाक चलता था इफ्तारी के टाइम पे। अगर आपको यकीन ना हो तो 1-1.5 साल पुराने ब्लॉग्स देख लेना, 1 साल 2 साल, बस इससे ज्यादा पुराना जाने की भी जरूरत नहीं है। सब लोग बैठते थे और गप्पे मारते थे और इफ्तारी होती थी। शोहेब अपनी माँ से बातें करता था, पिताजी से बातें करता था, दीपिका मजाक मस्ती करती थी, और एक नॉर्मल फैमिली गैदरिंग लगती थी। और अब जब से ये आई है लड़की सबा, आफ्टर हर मैरिज, उसका एटीट्यूड ऐसे बदल गया है, उसको एक अनहेल्दी कंपटीशन करना है अपने भाई भाभी से। जैसा मैंने पहले भी व्लॉग बनाया था एक, उसको व्यूज नहीं मिले, पता नहीं क्यों नहीं मिले, बहुत पहले बनाया था इसलिए शायद मेरे पास इतने फॉलोअर्स नहीं थे, तो उसको किसी ने देखा नहीं। तो बेसिकली वो ब्लॉग ये था या पॉडकास्ट ये था कि सबा इब्राहिम अपनी भाभी से क्यों जलती है। तो मैंने उसको नटशेल में 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि दीपिका स्मार्ट थी, एजुकेटेड थी। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत पीएचडी या डॉक्टर थी कोई, बट एजुकेटेड थी, स्मार्ट थी, बाहर घूमती फिरती थी, मैनेज करती थी चीज़ें, लोगों से बात करना आता था, कपड़े पहनना शहनना आता था, और एक एक्टिव बंदी थी, वर्किंग लेडी। घर में उसकी चलती थी क्योंकि वो फैमिली मेंबर, मतलब अर्निंग फैमिली मेंबर थी। तो इसको सबा को तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो ही गया कि इसको इतनी इज्जत कैसे मिलती है, मुझे क्यों नहीं मिलती है, भाई को। और जैसे कि बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे घरों में होता है कि लड़के को थोड़ी सी प्रेफरेंस दी जाती है, अभी भी दी जाती है, गुड और बैड, बट होता है ये। और पहले तो 20-25 साल पहले और भी ज्यादा होता था। तो इसकी माँ ने कई बार बोला है, ओपनली बोला है, सीधे साधे लोग हैं, उन्हें बनावटी बातें नहीं आती, एटलीस्ट अम्मी को तो उन्होंने क्लियरली बोला है कि सानू के लिए करते थे हम, सानू के लिए बनाते थे, सानू को बहुत पसंद है। तो इसको ना हमेशा जलन रही है कि मेरे लिए क्यों नहीं करते थे, मेरे लिए क्यों नहीं बनाते थे, मेरे लिए क्यों नहीं किया इन्होंने। तो जो आजकल के इसके पॉडकास्ट ब्लॉग्स बनाती है, उसमें निकल निकल के आता है, अच्छा हलवा भाई के लिए बनाते, मेरे लिए तो कभी नहीं बनाया, मेरे लिए तो ये नहीं करा। तो वो जो है ना, अब इसे लगने लगा है, तो अब तो मैं भी कमा रही हूँ, अब तो मैं भी उनके बराबर की हूँ, तो मुझे बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। जब से ये आई है 1-1.25 साल से, ये अपने मोहदा में, ससुराल में तो रहती नहीं है, अपने मायके में ही पड़ी रहती है। अब भले ही कह दीजिए कि उसका अपना घर है, अपना कमा रही है, भाई अपना घर है, अपना कमा रही है, तो अपने अलग से रहे ना। अगर वो माँ के घर में सारे दिन पड़ी रहती है, तो वो मायके में ही पड़े रहना बोलेंगे, भले ही वो कितना भी कमा रही हो, वो अपने लिए कमा रही है, इनके लिए ऐसा कुछ मेजर एहसान नहीं कर रही है। ये आ, इन्हीं को यूज कर करके कंटेंट बनाती है, इन्हीं को यूज कर करके अपने व्लॉग्स बनाती है, और इसको अपनी माँ की कोई परवाह ही नहीं है। रात के 1-1 2-2 बजे तक ये फालतू के केक अनबॉक्सिंग के वीडियो और ये सब करती रहती है। सारा जितना भी इनका जो इंस्टा का सामान आता है बेसिकली, और जितने भी इनको गिफ्ट विफ्ट मिलते हैं, सारा के सारा उठा के अम्मी के घर पहुंच जाते हैं। वहां पे अनबॉक्सिंग करेंगे, सारी पंचायत को बिठा के, अपनी 2-3 खाला वाला जितने भी इनके पास उस टाइम लोग होते हैं,
और फिर उनसे फालतू के ओपिनियन लेते रहेंगे, एक एक चीज खोलेंगे, वहीं पे कचरा छोड़ के ये मैडम चल पड़ेंगी। ये पहले तो जाके बैठ जाती है कि अब मैं बैठ गई हूँ, अब मेरे को सारा कैंची भी ला के दो, डब्बे भी ला के दो, डब्बे खोलने का नाटक मैं करूंगी, असली में खोलेगा सनी। सामान खोलने का नाटक मैं करूंगी, असली में खोलेगा सनी। वो सब चलता रहता है। और इसको एक एंटाइटलमेंट की फीलिंग आ चुकी है कि मैं ही मैं हूँ। जैसे करीब 1 साल पहले इनके यहाँ इफ्तार हो रहा था, तो अगर आप इसको इतना फॉलो करते हैं तो आपने स्टेटमेंट सुनी होगी कि जब ये बैठ रहे थे तो शोएब ऊपर से नीचे नहीं आया था अपनी मम्मी के घर, तो वो सबा बैठने लगी एक जगह पे। जैसे मैंने बताया ना, पोजीशनिंग मैटर करती है जब तुम बैठते हो। तो उसकी मम्मी ने बोला यहाँ तो सानू बैठता है। तो एकदम से बोलती क्यों, मैं इस घर की मालकिन हूँ या जो भी है, अब मैं बैठूंगी उसके यहाँ पे। तो वो मतलब उसको था कि सानू क्यों बैठेगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, मैं कम हूँ क्या, मैं बैठूंगी यहाँ पे। तो ये सब इसे आने लगा है इसके। भाभी को शेड करना, बार बार इंसल्ट करना, उनको टॉन्ट मारना, उनको नीचे दिखाना, उनकी जो भी वो भी मतलब जो भी व्लॉग्स में कंटेंट शूट करते इमीडिएटली वो नेक्स्ट 2-3 दिन में शूट कर लेती है। और जैसे होता ना कि इफ्तार वगैरह करते थे पहले, भाई भाभी के घर जाके करते थे कभी कभार, या मोस्टली इसकी अम्मी के घर होते थे। जब से शादी हुई है, इसका घर बना है, इसको ये दिखाना है कि मेरे घर। तो जैसे आज इफ्तार और डिनर हमारी तरफ से, ये इसका लेटेस्ट टाइटल है इसका थंबनेल पे। आज इफ्तार और डिनर हमारी तरफ से। तो किसी ने लिखा कि भैया तुम मतलब 500 लोगों को खाना खिला रहे हो का, ये इसका मीनिंग होता है ना, तुम इफ्तार अपनी तरफ से कर रहे हो लोगों को। तो अपने भाई भाभी को खिला रहे हो, जिनके घर अभी तुम जाओगे उनके घर अभी तुम जाओगे, यही करते रहते हो ना। तो मतलब खाने के बदले खाना खिला रहे हो, तो तुम इतना क्यों स्टाइल मार रहे हो, कितना क्या तुम्हें एटीट्यूड आ रहा है कि आज हमारी तरफ से इफ्तार। तुम जाओ किसी अनाथ आश्रम में जाओ, किसी ओल्ड एज होम में जाओ, किसी एनिमल्स के शेल्टर एरिया में जाओ, वहां जाके तुम कराओ, मतलब दान करो, इफ्तार कराओ, जो भी कराना है वो कराओ। वो होता है कि चलो, वो उसमें भी एक्चुअली क्या होता है कि रमदान का महीना होता है ना जो मुस्लिम्स का, वो ये होता है कि तुम्हें इबादत करनी है, तुम्हें दैट्स अ क्लींजिंग ऑफ सोल। तुम्हें अपनी जो होती है ना, अपनी सोल को क्लीन करना है। कम खाओ, खाने पे फोकस मत करो, भगवान की पूजा पे, अल्लाह की इबादत पे फोकस करो। बट नहीं, इनको दिखावे पे फोकस करना है। इनको लगता है ये महीना ही तो हमारा सबसे ज्यादा कमाने का महीना है। जैसे मैंने बोला था, हर रोज व्लॉग्स आएंगे, तो आ ही रहे हैं। और उसमें भी एक दूसरे से ऊपर चढ़ के ये। और इनके व्लॉग में अब क्या है गया है, कितना मतलब इसने अपने भाई भाभी को इतना दूर कर दिया कि वो अब आते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे जैसे होता है ना, गेस्ट आता है, बिल्कुल जब इफ्तारी सज जाती है वो आते हैं चुपचाप, 2 सेकंड हाय हेलो करते हैं, बैठ जाते हैं, इफ्तारी करते हैं, निकल लेते हैं। बस ये ही रह गया है इनका प्यार मोहब्बत। और ये जो सबा है ना, अपनी माँ के घर में घुसी रहती है, और इतनी सीधी नहीं है जितनी आपको लगती है। ये बुराइयां करती होगी, और नेहा फैजी ने भी इसके बारे में बहुत बोल रखा है कि ये सनी से भी बुराई करती थी पहले, क्योंकि पहले फ्रस्ट्रेटेड रहती थी ना ये, कि भाई भाभी तो घूमते फिरते रहते हैं, भाभी तो अच्छे कपड़े पहनती है, हमें पुराने अपने उतरे हुए कपड़े दे देती है। तो बुराई भर भर के करती होगी। और सनी को क्या लेना देना, वो अपने यार दोस्तों में बताता होगा, तो बात तो फैल ही जाती है। तो इसलिए नेहा फैजी तक भी फैल गई, और उसने अपने वीडियोस में बताया कई बार कि ये मोहद्दा में जाके बुराई करती रहती है इनकी, तब जब इसकी शादी भी नहीं हुई थी। शादी के बाद तो ये और खुल गई है, दोनों के दोनों ऐसे हो गए हैं कि हमारी तो कोई बराबरी ही नहीं कर सकता, हम ही सब कुछ संभाल रहे हैं, हम तो इनसे भी ऊपर चले गए, हमारे तो 2-4 हजार व्यूअर्स ज्यादा हो गए हैं, हमें तो हर ब्लॉग पे 1.5-2-2 मिलियन व्यूज आ जाते हैं। तो पैसा जो होता है ना, वो अहंकार दिला देता है, अननेसेसरी पैसा जब आ जाता है। तो इसने यही किया ना। अब आप ये देखिए कि इसकी माँ बीमार हो गई थी, अम्मी बीमार थी, डायबिटिक पेशेंट थी, तो शोहेब ने मेहनत करके एक डाइटिशियन को दिखाया, और उनकी डाइट वगैरह कंट्रोल की, तो थोड़ा थोड़ा उनकी हालत में सुधार आने लगा। बट जब से ये आई है, इसका इंटरफेरेंस इतना ज्यादा है कि सुबह उठते ये 1:30-2 बजे, जब भी 12 बजे 11 बजे उठती है, सीधा मुंह उठा के अपना लिपस्टिक और टेंट लगा के नीचे पहुंच जाती है। और अम्मी चाय बना दो, चाय नहीं बनाई, तुम अभी तक सो रहे हो, क्या कर रहे हो, हंगामा मचा देती है उनकी लाइफ में। उनको अननेसेसरी घुमाना फिराना कराती रहती है। अच्छा, कंपटीशन की बात जो कह रहे हैं, अनहेल्दी कंपटीशन। भाई तुम कंपटीशन करो, बाहर वालों से करो, अपने सगे भाई भाभी से कर रहे हो, जिनकी बदौलत, मैं 1000 बार कहूंगी, जिनकी बदौलत आज तुम यहाँ पहुंची हो। एक भाई भाभी ऐसे हो कि जो तुम्हें निग्लेक्ट करके बैठे हो, फैमिली को निग्लेक्ट करके बैठे हो,
उनको तुम टॉन्ट मार रहे हो, चल जाएगा मे बी। वो भी अच्छी बात तो नहीं है, पब्लिकली तुम उनको किसी भी अपने फैमिली मेंबर को, रिश्तेदार को टॉन्ट मारना, ये सब करना गलत है, बट वो फिर भी चल जाएगा अगर तुम इतने भरे बैठे हो। लेकिन तुम्हारा पूरा एग्जिस्टेंस, तुम्हारा पूरा जो सर से लेके पाँव तक, द वे यू लुक एंड द वे यू आर बेसिकली इज बिकॉज ऑफ योर भाभी एंड भाई। वरना तुम्हें कौन जानता था, तुम्हें कौन देख रहा था? उस पे भी तुम भाई भाभी को कमेंट मारना नहीं छोड़ते। अब भाई है जो, अब भाई ने भले दीपिका को कन्वर्जन कराया, जो भी कराया है वो सब एक सेपरेट इशू है। अपने पेरेंट्स के लिए शोहेब ने बहुत कुछ किया है, और वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं किया। मैं इसीलिए मैं कहती हूँ कि शोहेब और दीपिका से मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है जितनी सबा इब्राहिम से है। क्योंकि जब इनके व्लॉग्स भी नहीं आते थे ना, तभी भी शोहेब, उससे पहले ही शोहेब अपने माँ बाप को ले आया। बहुत सारे लोग नहीं लाते अपने, उनके माँ बाप गांव में रह रहे होते हैं, गरीबी में रह रहे होते हैं, थोड़ा बहुत पैसा भेज देते हैं, बस चलता रहता है। बॉम्बे में आके लड़के रहते हैं बहुत सारे, सालों साल रहते हैं, उनके अफेयर्स होते हैं, लिव इन में रहते हैं, वो अपने पेरेंट्स को थोड़ी बुला के बिठा लेते हैं अपने पास। लेकिन इसने बिठाया, इसने अपने पापा का केयर, पापा की केयर की। इसके पापा को जो भी हेल्थ इश्यूज थे उस टाइम भी इसने संभाला, जिससे जितना भी बन पड़ा, एक खाना तो दे रहा था घर पे, सर पे छत तो दी, जैसे भी दी, रेंटेड दी, जैसे भी दी। भले दीपिका के साथ लिव इन किया इसने, जो भी किया, अपने माँ बाप का, अपनी बहन का तो ख्याल रखा, उन्हें तो ऐसे रास्ते में मझधार पे नहीं छोड़ दिया। तो शोहेब ने एज अ सन करा इनके लिए, एज अ ब्रदर इसके लिए करा, इसका ध्यान रखा। जब मैंने इसके जो लव स्टोरी पे पॉडकास्ट बनाया, ऐसे पब्लिक भड़की हुई है, इसके ऐसे फैन फॉलोअर्स कि मतलब मुझे, जैसे मैंने बताया कि कमेंट्स ही पॉज करने पड़ गए, कि उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। उनकी चालू अप्पी ऐसे चालू थोड़ी हो सकती है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसके भाई ने इस पे इतना कंट्रोल कर रखा था कि ये बिगड़ ना जाए। वरना वो तो ये भी रेडी है, मैं भी चलूंगी, मैं भी लिव इन करूंगी, तुमने किया तो मैं भी करूंगी। इसको तो इस टाइप का कंपटीशन है ना, मैं किसी से कम थोड़ी ना हूँ। तो आप देख सकते हैं इसका एरोगेंस कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अम्मी को सोने नहीं देती है, रात के एक एक दो दो बजे तक जगा के रखती है, अम्मी बेचारी बैठी रहती है, नींद के झोंके आते रहते हैं उन्हें, बट इसे कोई मतलब नहीं है उन सब चीजों से। अब अब भाई भाभी को शेड करने के लिए वो सब काम कर रही है ताकि ये उनसे महान दिखे। जैसे ताज होटल ले गई जब ये दुबई गए हुए थे। अब ताज होटल ले गई, ये दिखाना चाहती थी कि मैं माँ बाप का कितना केयर कर रही हूँ, तुम तो ध्यान नहीं रख रहे हो, मैं माँ बाप को घुमा रही हूँ अपने पैसों से। जैसे पहले शोएब वगैरह लेके जाते थे, डेला ट्रिप्स पे लेके जाते थे, कहीं लेके जाते थे, तो ये अब ये कह रही है कि मैं हूँ बेटा, मैं संभाल रही हूँ इन्हें। भैया तुम बेटा नहीं हो, अगर माँ बाप को संभालना है, सास ससुर को भी संभाल लो, तुम्हारे पास एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुमने एक लड़के को तो बिठा दिया दूर माँ बाप से करके, और तुम यहाँ फोकट का कंटेंट बनाने के लिए लेके जाते हो अपने माँ बाप को, ताकि तुम्हारा व्लॉग बन जाए। तुम 20-25 हजार रुपए खर्च कर रहे हो तो 1.5 लाख रुपए कमा रहे हो उस व्लॉग से। तो ये बेवकूफियां बंद करो और बेवकूफ बनाना बंद करो। अपनी माँ को ज्वेलरी दिलाएगी, उनको अच्छे अच्छे होटल में लेके जाएगी, कभी उनका रेनोवेशन करा देगी, कभी उनके लिए दो चार कप मग्गे उठा लाएगी, फिर दुबई ट्रिप की बातें करेगी, हम दुबई ले जाएंगे इनको, सब सब कुछ ले जाते हैं। मम्मी, अम्मी हज के लिए नहीं जा रही अम्मी, अम्मी आप उम्रा करने चली जाओ। क्योंकि इसकी अम्मी है थोड़ी अभी भी, थोड़ा सा जैसे होता है ना ओल्ड स्कूल, वो चाहते हैं कि बेटा मुझ पे खर्च करे। क्योंकि इससे पता चलता है कि जब अम्मी रेंटेड अपार्टमेंट में रहती थी, तो अम्मी ने मना कर दिया था कि जब तक मेरा बेटा मुझे मकान नहीं दिलाएगा उसके पैसों से, तब तक मैं नहीं रहूंगी। तो अम्मी आज भी बेटे के लिए तरसती है, बेटे के लिए। लेकिन जब से ये लड़की आई है, शादी करके मोहदा गई थी लेकिन 4 दिन नहीं टिकी, वापस आ गई है कि अपना घर तो बना ही लिया, मुंबई में ही रहेंगे। क्योंकि वहां पे तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन हो सकती है ना लाइफ में, सास ससुर के साथ रहोगे, थोड़ा सा तो ध्यान रखना ही पड़ेगा चीजों का। लेकिन यहाँ तो फ्रीडम है, माँ बाप तो कुछ कहने की पोजीशन में है ही नहीं, भाई क्यों कहेगा, अब तो मेरी शादी हो गई है। और पति को तो ये जूतों की नोक पे रखती है। तो इसने जो आके घर की जो हालत खराब की है ना, रिश्तों की खराब की है जो हालत, सभी को दुख पहुंचा रहे हैं। भाई को भी दुख होता होगा कि माँ बाप को अलग कर देना पड़ा। क्योंकि अगर इसके पिताजी नीचे रहते होते ना, तो उनकी हालत, उनकी हेल्थ और खराब हो जाती। क्योंकि इसका वही है हाल, पापा यहाँ बैठ जाओ, मैं आपको व्लॉग में शूट करूंगी। अब पापा को नींद आ रही है, नहीं आ रही है, उनको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसको सिर्फ अपने ब्लॉग्स की चिंता है, इसको अपने पैसे की चिंता है। जहाँ इसकी माँ
थोड़ी सी भी शोएब की बड़ाई कर दे, ये एकदम से उखड़ पड़ती है। अच्छा ऐसे कह दिया, मेरे लिए नहीं कहा, मेरे इसको इतना ज्यादा, जैसे होता है ना कि कॉम्प्लीमेंट्स दे दो, इसकी तारीफें करते रहो, इसको अच्छा अच्छा बोलते रहो, तो वो चाहिए। इसकी कल परसों इसकी माँ ने सनी के बारे में कुछ बोल दिया था कि बहुत अच्छा है, और वो लस्सी वस्सी बना रहा था, उसमें भी अच्छा मैं नहीं हूँ, सनी है। और जो इसने अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है, क्योंकि अब देखना, कभी जब भाई भाभी होते हैं ना इसकी प्रेजेंस में, तो कितना ऑड सा, अनकंफर्टेबल सा वो फील करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनापन लगता ही नहीं है। और ऊपर से सनी सनी अलग इनको शेड करता रहता है, तो सनी की प्रेजेंस में आके बहुत चौड़ी हो गई है। ऊपर से आज भी ये इसको पता है भले ही, लेकिन ये मुंह से नहीं निकालेगी, इसको लगता है ये जो भी है अपनी ही मेहनत से और अपने बलबूते पे है। इसको ये एक्सेप्ट करने में आज भी बहुत प्रॉब्लम है कि जो भी है भाभी की वजह से है। अब जब सनी के साथ होती है ना, तो ऐसे बड़ी बड़ी बातें करती है, सनी की वजह से हम यहाँ पे हैं, सनी की वजह से। भाई तो सनी की वजह से नहीं है, सनी के आने से ना इसके व्यूअर्स बढ़े हैं और ना इसके व्लॉग्स के व्यूज बढ़े हैं। पहले भी 3.5 3 के आसपास थे, शादी के टाइम थोड़े से इसके व्यूअर्स बढ़ गए थे। बट सनी के साथ 1.25 साल से रह रही है, ऐसा कोई मेजर इसका इंक्रीमेंट नहीं हुआ, 5 मिलियन नहीं पहुंच गई है ये। 1.25 साल से, 1.5 साल से 4 भी नहीं पहुंच पाई है। और लोग कम कर दिया। अब आप देखिए 3.5 मिलियन व्यूअर्स हैं इसके पास, और 1.5 मिलियन के व्यूज आते हैं, तो मतलब मोर देन 50% लोग जिन्होंने इसको सब्सक्राइब कर रखा है, वो तो इसको देखते भी नहीं है। और लेकिन सनी की तारीफ करती रहेगी, सनी इसकी झूठी तारीफ हो तो पैसे का खेल है, खैर। और माँ बाप को, किसी को भी ये अपने से ज्यादा तारीफ करते हुए देख ही नहीं सकती है। सब लोग इसकी तारीफ करो, जरा सा उल्टा सीधा हलवा बना दे, उल्टे सीधे पकौड़े बना दे। अब यहाँ पे देखना, मैं एक शॉट लगाती हूँ, सॉरी क्लिप लगाती हूँ, जिसमें ये अच्छे खासे ब्रेड पकौड़े तल रही है 1 2 साल पहले, शादी से पहले, 1.5 साल 2 साल पहले की बात है, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। ब्रेड पकौड़े आलू फिल करके, और अब इसे गुलगुले तलने में सारा इकट्ठा डाल दे कि बेटी खाला ने कहा था, बेटी खाला ने कहा था, अम्मी भी मतलब जैसे कहते हैं ना, ऐसा अम्मी का मन करता होगा 2 तमाचे ही मार दो इसके, लेकिन क्या करें, वो भी तो मजबूर ही है ना। इतनी बड़ी लड़की है, शादी हो गई, अभी क्या क्या बोलेंगी। ऊपर से एहसान तले भी कहीं ना कहीं दबी हुई हैं। फिर वही है कि अपनी औलाद तो जैसे भी होती है ना, इंसान झेलता ही है, क्या करेगा, वो औलाद के सामने झुक जाता है, कि कितनी भी नालायक हो, कितनी भी बदतमीज हो। तो अब ये बदतमीजी का लेवल क्रॉस कर रही है, अब ये नालायकी और कामचोरी वाला लेवल तो बहुत पहले क्रॉस कर चुकी है, अब ये बदतमीजी वाला लेवल पे आ चुकी है। सबसे बदतमीजी, मतलब इसको बड़ों का कोई रिस्पेक्ट करना कैसे कहते हैं, और छोटे से प्यार से बात करना वो कैसे करते हैं, वो सब कुछ नहीं पता। रिजा इसके लिए नौकर है, बेटी खाला इसके लिए नौकर है, अम्मी और इनको ये ऐसे समझती है कि मेरे एहसान तले दबे हुए हैं, तो ये मेरे सामने कुछ बोल नहीं सकते। भाई भाभी के सामने इसकी हवा निकलती है, लेकिन अब ये बहुत चौड़ी होती है, क्योंकि इसको ये लगता है कि मैं माँ को संभाल रही हूँ, मैं इस घर की, मैं जैसे होता है ना इक्वल शेयर होल्डर हूँ, इस टाइप से इसको फीलिंग आती है कि मैं और भाई इक्वल हैं अब। और इसी वजह से भाई और भाभी ने थोड़ा डिस्टेंस बना लिया, क्योंकि अननेसेसरी कलेश मचेंगे फिर घर में। तो अभी ये वैसे शोहेब और दीपिका ने ये सबसे ज्यादा समझदारी का काम किया है एक्चुअली। शोहेब देखिए, बॉम्बे आए इन्हें भी 8 10 साल हो गए हैं, और सबा को भी 7 8 साल ही हो गए होंगे, मतलब प्रेटी मच 1 2 साल का ही डिफरेंस होगा, ज्यादा नहीं होगा। लेकिन शोएब में इस लेवल में समझदारी है। माना कि ठीक है, एक टाइम पे एरोगेंस आ गया था, उसने लेवल वेल की बातें की थी, ये सब किया था, वो ठीक है। नए नए जब पैसा आता है ना, तो इंसान का दिमाग बिगड़ता है। जब थोड़ा डाउनफॉल होता है ना, तब रियलाइज होता है कि चीज हमने कहाँ गलत थे, और हम थोड़ा सा, जैसे होता है ना, रेट्रोस्पेक्ट करते हो तुम लाइफ को, कि हमें शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अब वो उस मोड में आ चुके हैं, थोड़ा सा उन्हें मतलब जैसे होता है ना, झटका मिल चुका है कि हवा में नहीं उड़ना चाहिए। जैसे ना, कर्मा इज अ बिच, सो कर्मा इज बाइटिंग देम बैक। तो जब कर्मा, व्हेन कर्मा स्टार्ट्स बाइटिंग यू, देन यू रियलाइज वेयर यू वर रॉन्ग। तो अब शोहेब और दीपिका ने डिस्टेंस बना लिया, ये बहुत ही अच्छा चीज किया है। और सबा तो हमेशा जिंदगी भर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मरी है, कि मैं अच्छी नहीं दिख, पहले से था, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, मेरे में अकल नहीं है, मैं पढ़ी लिखी नहीं, मैं किसी के सामने बात नहीं कर सकती हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है। भाभी को सब लोग पूछते हैं, भाई भी थोड़ा सा स्मार्ट है, बाहर जाता है। अब इसको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स को किल करने के लिए जब पैसा आने लगा, ये अपने कम्युनिटी के जो वो इवेंट्स होते हैं, इसको 10 20 औरतें पकड़ पकड़ के चूमने लगती हैं, सेल्फी लेने लगती हैं, तो इसको लगता है मैं तो बहुत बड़ी चीज बन गई हूँ। फेमिना के इवेंट पे जो कल परसों गई थी, जो मामा अर्थ, अब मामा अर्थ वालों ने तो इसको फ्री के प्रोडक्ट्स देते हैं,
तो मामा अर्थ के साथ कोलैबोरेशन हुआ होगा तो उन्होंने बोला होगा भैया चले जाना। तो इसे लगा होगा मैं जैसे ही कदम रखूंगी लोग फूल पत्तियों से मेरा स्वागत करेंगे, जैसे जमशेदपुर में हुआ था। अच्छा, इसी बात से मुझे एक और चीज़ याद आई। जमशेदपुर का नाम टाटा नगर हो गया, मुझे नहीं पता था। और तभी ये जमशेदपुर जमशेदपुर बोलती रहती है, टाटा नगर नहीं बोलती है। ये एक अलग से सेपरेट पॉडकास्ट बनाऊंगी मैं कभी, जिसमें ये दिखाऊंगी ये कितने ज़्यादा इस्लाम को प्रमोट करती है। अभी जो बात करें वो है उसके सेल्फिश नेचर और उसका जो मायके में इंटरफेरेंस है, कांस्टेंट इंटरफेरेंस। अगर उसे मुंबई में रहना था, अभी तो उन्होंने घर लिया था, वहां क्यों नहीं शिफ्ट हो रहे? वहां पे एक बार तो सनी कह रहा था हम शिफ्ट हो जाएंगे। हो जाओ शिफ्ट। तो कम से कम ये लोग तो आपस में बेटा माँ बाप साथ में रह सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा इंटरेक्ट कर सकते हैं। बट 24 घंटे ये उनके घर में पड़ी रहती है, तो वो जनाब भी सोचता होगा पता नहीं क्या बातें करती रहती होगी। ऑब्वियसली चुपचाप तो नहीं बैठेगी ना कुछ तो बुराइयां करती होगी। जब 15 मिनट के व्लॉग में ये 10 चीजें शेड कर देती है कई बार, कि सगे ननद भाभी ऐसे होते हैं, और मुझे तो शादी में ये नहीं मिला था, मुझे तो शादी में हथफूल नहीं मिला था, और मेरा तो ये नहीं किया था और वो नहीं किया था। अभी भी कंप्लेंट्स कंप्लेंट्स एंड कंप्लेंट्स। तो आप सोचिए कैमरा बंद होने के बाद एक क्या करती होगी, और इतना दीपिका और शोएब को पता होगा। तो ये सब चीजें, और फनी सनी है जो सनी की प्रेजेंस में भी ये लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते। 24 घंटे सनी इनके घर में पड़ा रहता है, कैमरा उठा के ऐसे सोफा पे बैठा रहता है। तो इस जनाब को तो लगता ही होगा ना खराब, कि बहन के साथ साथ बहनों ही एक और बंदा मिल गया फ्री, सारे दिन मेरे माँ के घर में पड़े रहते हैं, कुछ नहीं करते रहते हैं, सिर्फ हमारे बारे में बातें करेंगे और हमारे हमारे अगेंस्ट इनको करते रहेंगे। और सनी की ही रिलेटिव है नेहा फैजी, जिन्होंने इनकी बहुत सारी बातें रिवील की है, और ऑब्वियसली वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मीडिया के आर्टिकल्स भी बन गए उस पे, बहुत सारे मीडिया वालों ने भी उसे उठा लिया। तो बेइज्जती तो सॉलिड हुई है। तो अगर चाहती तो सबा रुकवा सकती थी टू सम एक्सटेंट, पूरा नहीं तो टू सम एक्सटेंट। और एटलीस्ट वो ना रुकवा पाए तो अपने आप को कंट्रोल करके अपने व्लॉग में तो वो दिखाई सकती है ना, कि जिसमें भाई भाभी की इज्जत हो। वो भाई बाबे की बेइज्जती खुद कर रही है, तो इससे ज्यादा फिर और क्या बचेगा? तो ये जो होता है ना कि, लेकिन वही वाली बात है कि जो तुम करोगे वो भरोगे भी। और ये रमजान के महीनों में चल रहा है। रमजान के महीनों में भी ये वही काम कर रही है जिसको ये बोलती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, गुनाह लगेगा, गुनाह मिलेगा, और ऐसा होगा और वैसा होगा, और अल्लाह देख रहा है। भाई अल्लाह बाकी सबको देख रहा है, तुम्हें नहीं देख रहा कि तुमने क्या किया है। अब शोहेब और दीपिका को लगा होगा कि चलो शादी के लिए जिद कर रही है, शादी करके मोहदा में सेटल हो जाएगी, कभी कभार आएगी, जैसे साल में 2-4 बार आती है बाकी लड़कियां मायके। लेकिन ये तो हफ्ते 10 दिन में अपना बोरिया बिस्तर पैक करके आ गई, और अब तो ऐसा हाल है कि महीनों में एक बार जाती है, 2 या 3 दिन, उसके बाद भाग लेती है वहां से। तो टिकती नहीं है। तो जब तक ये यहाँ रहेगी ना तो शोहेब, अब आप देखिए इस वजह से उसके मम्मी पापा दोनों सैड रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, क्योंकि अलग अलग रहते हैं, कोई बात नहीं कर सकते, ना सोने का टाइम है ना उठने का टाइम। और दीपिका और शोहेब भी दूर रहते हैं अम्मी से, भले ही वो कितना भी नाटक करते हो, लेकिन आते तो थे, मिलते तो थे। बेटा तो नाटक नहीं करेगा ना, बहू भले ही नाटक कर ले अपनी सास के साथ प्यार का, लेकिन बेटे का तो जेन्युइन लव होता है ना। अब वो भी नहीं है। तो आप बताना आपकी क्या राय है? मेरी तो यही राय है कि जब तक ये रहेगी ना इनमें दूरियां बढ़ती ही जाएंगी, और माँ कुछ नहीं कर सकती इसमें। माँ भी बिल्कुल पक चुकी है सबा से, और वो खुद नहीं चाहती कि सबा यहाँ रहे, क्योंकि उन्होंने भी 1-2 बार वैसे बोल दिया है, अब नीचे तो नहीं आएगी ना तू, अब नीचे मत आना। क्योंकि आके परेशान ही करती है ना, सिर्फ और सिर्फ परेशान करती है वो। कोई बेटी अपने मायके में आके अपने माँ बाप को पूरे टाइम परेशान करते रहे तो माँ बाप कितने दिन झेलते रहेंगे? थोड़ा टाइम के बाद तो उनका रिएक्शन आने लगेगा ना। तो सभी के साथ ये हाल है। तो चलिए बताना आपको कैसा लगा कंटेंट, और आपकी क्या राय है, आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं, प्लीज बताना। चलिए, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।